हे गाइस, मैं सचिन निगम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवेंजर्स डूम्सडे की हिडन डिटेल्स के बारे में। और ये जो ट्रेलर हमारे सामने आया था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी तुमसे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने ओवरऑल जो मेरे को दिख रहा तो बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिडन डिटेल्स की और छोटी छोटी चीज़ों की, और कुछ थ्योरीज की हम बात करेंगे, और सबके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या तुमने मिस किया है। ओके, सो आफ्टर दिस वीडियो यू डोंट हैव टू वॉच एनी अदर वीडियो। ऑब्वियसली मैंने इसमें सब कुछ कंपाइल कर लिया है, टाइम लिया अपना, अच्छे से सोचा है, अच्छे से रिसर्च किया है। पर्टिकुलर सीन को पॉज करके हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलते हैं सबसे पहले अपने ट्रेलर के ऊपर और देखते हैं कि ट्रेलर के अंदर क्या है, और हम समझते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे बात करनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द ट्रेलर एंड विल टॉक अबाउट इट। सबसे पहले मैं ट्रेलर को म्यूट कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट एनी वॉइस। तो मेरी वॉइस तुम्हें सुनाई देगी, और अगर डायलॉग्स वगैरह होंगे तो मैं वहाँ पे अनपॉज कर दूंगा, तुम सुन लेना। तो शुरुआत के अंदर हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा। हमने जेवियर स्कूल का जो फ्लैग था वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हुई है इसलिए डिस्ट्रॉयड, हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी। अब इस सीन के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की थी। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि चार्ल्स जेवियर जो है वो अपनी अर्थ के, मतलब अपनी अर्थ से एक कहीं पे देख रहा है, और वो चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो वो क्या है, लीक्स की अगर माने तो लीक्स ये कहते हैं कि शुरुआत के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि चार्ल्स जेवियर जो है बीस्ट के साथ मिलके भेजेगा टोबी मैguire के यूनिवर्स के ऊपर, किसको, डेडपुल को और वोल्वरिन को। डेडपुल और वोल्वरिन जो है वो दोनों जाके एक डिवाइस ऐसा प्लांट करेंगे जिससे ये जो अर्थ है, जो चार्ल्स जेवियर देख रहा है अपनी खिड़की से, ये अर्थ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ये डेडपुल और वोल्वरिन जो है ये काम क्यों करेंगे, तो मैं तुम्हें इसका सिंपल सा जवाब देता हूँ। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इंकर्जन को रोका कैसे जाए। दो ही तरीके हैं इंकर्जन को रोकने के। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय करवा लो, और सेकंड तरीका ये है कि सामने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दो। वैसे कॉमिक्स में फेजिंग वगैरह भी करके अर्थ को बचाया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। इस यूनिवर्स में जो ये एक्समैन का यूनिवर्स है, जहाँ पे चार्ल्स जेवियर तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस यूनिवर्स के हिसाब से इन्होंने बहुत सारे इंकर्जन झेल लिए हैं, और इनको पता है कि कैसे डील करना है। और ऑब्वियसली अपनी अर्थ को बचाने के लिए इनको सामने वाली अर्थ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो पॉइंट जो है वो इस मूवी का ये आएगा एक तरह से कि चार्ल्स जेवियर जो है वो पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसने बहुत सारी अर्थ को खत्म कर दिया है ऑलरेडी। उनमें से ये एक है, और ये जो अर्थ है ये टोबी मैguire की अर्थ होने वाली है, जिसका हमने लीक्स में ऑलरेडी वर्णन दिया हुआ है, तो देख रखा हमने, ठीक है ना। तो एक चीज और, ये इनको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया कि अपनी अर्थ को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और ये एक तरह से इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि भाई अब जब भी कोई इंकर्जन होगा तो हमें सामने वाली अर्थ को मारना ही मारना है। ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो हाँ, ये तुम्हें याद होना चाहिए। साथ साथ अगर विंडोज़ के पैनल को तुम देखोगे तो विंडोज़ के पैनल पे एक्स बना हुआ है, क्योंकि एक्स मैन मेंशन है ये। आई लाइक दैट। ओके, डॉक्टर डूम के लुक के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी थी, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि डॉक्टर डूम का जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, थोड़ा डिफरेंट है, और ये जगह भी मैंने बताई थी कि एक्सपेंसिव के बाहर है ये। अब इसके अंदर ना हमें एक चीज़ बात करनी है कि शुरुआत के अंदर तो हमने डॉक्टर डूम की आवाज़ में ये बात सुन ली थी कि बिफोर द डे इज डन यू शैल बी फेस्ड विद अ अनथिंकेबल डिसीजन। ये बात कब हो रही है? कुछ लोगों को ये बात लग रही है कि डॉक्टर डूम जब ये बात बोल रहा है, जैसे डॉक्टर डूम का डायलॉग सुनते हैं हम, तो वो बताते क्या बोल रहा है। आज सूरज ढलने से ये पहले हिंदी में वैसे तो, हमें वो फैसला लेना होगा जो अब तक नहीं लिया। ठीक है। तो आज सूरज ढलने से पहले हमें वो फैसला लेना होगा जो कि अब तक नहीं लिया। अब यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ लग रही होगी कि डॉक्टर डूम जो है वो हीरोज को ये बात बोल रहा है कि भाई मैं खत्म करने वाला हूँ सब कुछ, वगैरह वगैरह, विलन के रूप में बोल रहा है। बट ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम जो है वो जब फंटास्टिक फोर की शिप में आया है, मैं तो मैं बोल रहा हूँ कि वो फंटास्टिक फोर की शिप में ही आया है, थॉर के साथ और मे बी स्टीव रॉजर के साथ। अभी हम बात करेंगे कैसे। तो जब वो आया है तो वो हीरोज को बता रहा है कि भैया इंकर्जन होने वाला है, इंकर्जन होने वाला है, और इसको तुम रोक सकते हो। और रोकने के लिए तुम्हें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, मतलब आज शाम खत्म होने से पहले, जो तुम सोच नहीं सकते। तो ये वो बोल रहा है। ये एक तरह से मेनेसिंग नहीं है, ये हीरो को समझा रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे शुरुआत के अंदर जब जो डॉक्टर डूम है फंटास्टिक फोर की टीम के साथ आएगा, तब ये वो बात नहीं बोल रहा होगा कि मैं डॉक्टर डूम हूं, मैं ही विलन हूं। ऑब्वियसली वो नहीं बोलना चाहता, वो एक तरह से उनको लूलू बना रहा है। तो इस वक्त जो है वो हीरो से बात कर रहा है, बोल रहा है कि भैया डिसीजन लो, या तो अपनी अर्थ को खत्म करवा लो, या फिर ये सामने वाली अर्थ खत्म कर दो। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है वो थॉर का डायलॉग शुरू होता है, और थॉर के डायलॉग में तुम्हें एक चीज नोटिस करनी है कि थॉर जब ये बात बोल रहा है कि आई हैव फॉट मेनी हीरोज, मैंने बहुत योद्धाओं से जंग लड़ी है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इससे सबसे ज्यादा मैं डरा हूं, ये क्या बोल रहा है? ये डॉक्टर डूम के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर डूम के बारे में बात कर रहा है, देन यू आर रॉन्ग। ये एक्चुअली इंकर्जन्स के बारे में बात कर रहा है।
जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि भैया अर्थ खत्म हो जाएगी, मैं इससे डर रहा हूं, मेरी हेल्प करो, साथ में मिल जाते हैं सारे के सारे और अपनी अर्थ को बचा लेते हैं। ये डॉक्टर डूम के बारे में बात नहीं कर रहा है। और जिस पॉइंट पे तुम ये देखोगे कि जिस पॉइंट पे थॉर ये बात बोल रहा है, उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमें एक सीन दिखाया जाता है जो कि अवेंजर्स के हेडक्वार्टर के अंदर है, अवेंजर्स की बिल्डिंग के अंदर है, और उसके अंदर काफी ज्यादा लोग हैं जो कि मिसिंग है। और वो कैसे कैसे हैं आइए बताता हूं। तो ये सीन तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जहां पे फंटास्टिक फोर के साथ थॉर आ रहा है। इस शिप के अंदर हमें स्टीव रॉजर भी देखने को मिलेगा और डॉक्टर डूम भी देखने को मिलेगा, ये कंफर्म्ड है, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, ठीक है। ये सीन काफी ज्यादा मतलब वायरल हो रखा है और हम देखते हैं कि 3 बंदे हैं यहाँ पे, बकी है, सैम है और एंटमैन है। तीनों के मुंह पे अलग रिएक्शन है और हमें लेफ्ट में कोई देखने को मिलता है। सबसे पहले ये जो बंदा लेफ्ट में तुम्हें देखने को मिल रहा है, जिसका सिलुएट हमें देखने को मिल रहा है, ये कोई और नहीं है, दिस इज स्टीव रॉजर्स। और स्टीव रॉजर्स को देखने के बाद में इन तीनों बंदों का एक अलग रिएक्शन है। पहला हम बात करेंगे सैम की। सैम जो है वो हमेशा ऐसी मतलब जो एंथनी मैकी है उनकी शक्ल हमेशा ऐसी बनी रहती है कि मैं कुछ जानता हूं लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। एंथनी मैकी का जो आप देख सकते हैं जो एक्सप्रेशन है वो यही है, यार ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, और ये वापस आ गया क्योंकि ऑब्वियसली हमें जरूरत है। साथ में बकी की अगर बात करें तो बकी जो है एक ऐसे पोजीशन के अंदर है जिसको हम कहते हैं डिफेंसिव पोजीशन, ठीक है। तो बकी जो है शायद इस मोमेंट पे ये बिलीव नहीं कर पा रहा है कि स्टीव रॉजर जो है वो वापस आ गया है। थोड़ा सा शक हमें देखने को मिलता है। और एंटमैन को हम देखें तो एंटमैन को तो मुंह खुला हुआ है, यानी ये पूरा डम्बफाउंडेड है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ही इज ऑब्वियसली, जो लास्ट मूवी के अंदर हम देखा था, एंड गेम हो गई, इन्फिनिटी वॉर हो गई, और उससे पहले भी सिविल वॉर के अंदर जो एंटमैन है वो स्टीव रॉजर का बहुत बड़ा फैन है। तो ये जो अप्रोप्रिएट रिएक्शन है बिल्कुल बढ़िया लगा मुझे। तो आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये सीन देखते हैं। इस सीन में ना काफी ज्यादा चीजें डिकोड करने के लिए है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया शुरुआत के अंदर कि इस शिप के अंदर यानी फंटास्टिक फोर की शिप के अंदर हमें डॉक्टर डूम, थॉर और स्टीव रॉजर देखने को मिलेगा। अब इस सीन को गौर से हम देखते हैं। सीन में बहुत सारे डिटेल्स हैं, एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं ये मेरा माउस कर्सर तुम्हें दिख रहा होगा, मैं इस माउस कर्सर से बताऊंगा, बाकी थोड़ी एडिटिंग कर दूंगा तो समझ जाओगे। रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म के बीच में हमें खाली जगह देखने को मिल रही है। ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह में खड़ा है डॉक्टर डूम, ठीक है, ये खड़ा है डॉक्टर डूम। अब डॉक्टर डूम क्यों खड़ा है? क्योंकि डॉक्टर डूम जो है वो सू स्टॉर्म को जानता है, और हमने फंटास्टिक फोर के जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स में ऑलरेडी देख लिया था कि डॉक्टर डूम जो है वो फंटास्टिक फोर के पास आएगा। तो ये बात सेंस बनाती है कि वो उनके साथ ही खड़ा होगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो हमें यहाँ पे एक जगह खाली देखने को मिलती है जो कि थॉर के बगल में है। मुझे लगता है कि थॉर के बगल में ये जो जगह खाली है यहाँ पे खड़ा होगा कैप्टन अमेरिका, ठीक है ना। कैप्टन अमेरिका, मतलब कैप्टन अमेरिका क्यों बोल रहा हूँ, कैप्टन अमेरिका तो सैम है, सॉरी। स्टीव रॉजर यहाँ पे खड़ा होगा। और लेफ्ट में जो जगह तुम्हें खाली देखने को मिल रही है, यहाँ पे कोई भी खड़ा हो सकता है। आई एम थिंकिंग कि कोई हीरो जो है वो अभी यहाँ से मिसिंग कर दिया है, उसको बाद में डाल देंगे। लेकिन इस सीन में हमें थॉर तो ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, स्टीव रॉजर और जो हमारा डॉक्टर डूम है वो इसके अंदर है। अब पीछे अगर हम देखें तो पीछे तुम्हें 3 गोले देखने को मिल रहे हैं। ये एक्चुअली में वो 3 अर्थ है जिनके बीच में इंकर्जन होने वाला है, और ये बात जो है ये सारी की सारी जो चीजें समझाएगा ये रीड रिचर्ड समझाने वाला है, ठीक है। तो जो 3 अर्थ है जिनके अंदर इंकर्जन होने वाला है, दे आर गोइंग टू बी, मैं समझा रहा हूं, गौर से सुनना। एक होने वाली है अर्थ 828 जो कि फंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है। एक होने वाली है 616, ठीक है, यानी कि जो हमारा MCU का यूनिवर्स है। और एक होने वाली है एक्समैन की अर्थ, अब उसका नंबर मुझे याद नहीं है। तो इन तीनों वर्ल्ड के बीच में इंकर्जन होने वाला है, और इस ग्राफिक से जो हमारा रीड रिचर्ड्स है और डॉक्टर डूम जो है वो मिलकर सारे के सारे अवेंजर्स को समझाने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी काफी लोग ये बोल रहे थे कि यहाँ पे एक सिलुएट और एक परछाई देखने को मिल रही है। भाई ये परछाई किसी की नहीं है, ये बॉब बैठा है यहाँ पे लेफ्ट में, उसी की परछाई है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डेविड हार्बर का जो कैरेक्टर है रेड गार्डियन, उसने वो वाले ही कपड़े पहन रखे हैं जो कि उसने थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहन रखे थे। मतलब ये है कि ये जो सीन है ये डायरेक्टली उसके बाद का है। तो उसमें वो देखते हैं कि फंटास्टिक फोर की शिप आ रही है, ये सीन मैंने ऑलरेडी देख रखा है। और जब वो शिप यहाँ पे आती है तो जो अवेंजर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब फंटास्टिक फोर के जो मेंबर हैं इनको थॉर और स्टीव रॉजर लेकर आ रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे। तो डायरेक्टली यहाँ का ही ये जो सीन है हमें देखने को मिलता है। अब इसके अंदर एक जो कंप्लेन है जो कि मुझे सुनने में आ रही है वो ये है कि जो द थिंग है, जो थिंग यहाँ पे खड़ा है फंटास्टिक फोर का मेंबर, इसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी वो बता रहे हैं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, कॉमिक्स में इसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, ये हल्क नहीं है, ये थिंग है, इसकी हाइट कम ही है। इसकी पावर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है हल्की तरह कि जितना गुस्सा आएगा ये उतना बड़ा होता चला जाएगा। तो थिंग की हाइट छोटी ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो थॉर का डायलॉग है ना, जहाँ पे ये बोल रहा है कि मैंने इतनी सारी चीजों से लड़ी है वगैरह वगैरह, एंड दे डाइड अगेन, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि ये बात जो है थॉर से इसलिए बोल रहा है, वो इंकर्जन्स के बारे में बताना चाहता है। यहाँ पर डॉक्टर डूम की बात नहीं हो रही है।
ठीक है ना। ये जो डायलॉग है ये डॉक्टर डूम के बारे में नहीं है, ये याद रखना तुम। और ये बात तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि डॉक्टर डूम शुरुआत में प्रेजेंट करेगा कि मैं तुम सबका एलाई हूं, तुम सबका दोस्त हूं, तो भैया मेरे पे भरोसा करो। तो या रिमेंबर दैट। अब ये वकांडा वाले सीन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था कि जो शूरी है वो वकांडा के लोगों को लेकर और साथ में एवेंजर्स को लेकर, फैंटास्टिक फोर को लेकर यहाँ पे आएगी, समझाएगी क्या चल रहा है। तो जो टैलोकान के लोग हैं, जो हमारा नेमोर है, ये इस पर हमला वगैरह कर देंगे कि तुम्हारी वजह से कुछ हो रहा है, शायद ऐसा कुछ है। तो देर इज़ नथिंग मेजर इन इट, बट हाँ पॉइंट आउट करने की जरूरत लगी तो मैंने कर दिया। उसके बाद थॉर और ये जो डॉक्टर डूम वाला सीन है जहाँ पर थॉर जो है वो डॉक्टर डूम पे हमला कर रहा है, ये सीन मूवी के मिडल पॉइंट पे है जहाँ पर डॉक्टर डूम जो है वो रिवील कर देगा कि मैं विलन हूं। ठीक है ना। जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो तो है ही है, लेकिन मेरा जो मेन रोल है वो है सारी की सारी चीजों पे कब्जा करना। इस पॉइंट तक जो डॉक्टर डूम है वो अपना गोल जो है वो अचीव कर चुका है। और उसका गोल क्या है? उसका गोल है पावर्स इकट्ठी करना। ठीक है ना। अब चाहे वो रून मैजिक हो, चाहे वो केओस मैजिक हो, चाहे वो लोकी का मैजिक हो या कुछ और हो, इस पॉइंट तक जहां पर डॉक्टर डूम जो है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे के सारे जो मैजिक है उनको गैदर कर चुका है। और अब ये बात जो है थॉर को पता चल चुकी है कि इसने हमें बेवकूफ बनाया। शुरुआत के अंदर जो है वो डॉक्टर डूम आके जब ये बोल रहा था कि मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ, यहाँ पर थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो थॉर ये सोच रहा है कि जिस मूव का इस्तेमाल करके मैंने थानोस को मारा था, उसकी छाती के अंदर स्टॉर्म बेकर को गाड़ा था, यही मूव का मैं इस्तेमाल करता हूं और डॉक्टर डूम पर हमला करता हूं। लेकिन डॉक्टर डूम पर जब वो हमला करेगा तो देखना क्या होता है, वो अपनी 2 उंगलियों से उसको रोक देता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी बताता हूं। उसके बाद कुछ एक्समैन चेन के सीन है जहां पे ऑब्वियसली डॉक्टर डूम हमला कर रहा है, बाहर सेंटिनल्स से लड़ाई हो रही है, जो स्कॉट समर से यानी कि हमारे जो साइकिल से वो आता है, देखते क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। शेंग-ची और गैम्बिट का ये फाइट मुझे बहुत ही बढ़िया लगी थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अब इस सीन में भी तुम गौर से देख सकते हो कि एक्स बना हुआ है, एक्सपेंशन है, ये बाहर भी लड़ाई चल रही है। ठीक है ना। ये जो धुआं धुआं तुम्हें देखने को मिल रहा है ना, ये एक्चुअली में सेंटिनल्स जो हैं, सेंटिनल्स ने हमला कर दिया है। अब जो एक्समैन है वो ये सोच रहे हैं कि भैया डॉक्टर डूम को ये लोग लेकर आए, डॉक्टर डूम को लेकर आए और ये बंदा तो हमारे पर हमला कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे लोग जो हैं हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हमें मारना चाहते हैं। और इसलिए जो एक्समैन है वो अवेंजर्स से लड़ रहे हैं। शुरुआत के अंदर ऐसा नहीं होगा, जब वो आएंगे तब ये उनको पता होगा कि भैया ये फ्रेंडली है या कुछ बात कर रहे हैं या फिर हमें ऐसा कुछ बताने आए हैं जिससे हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं और इनकी अर्थ को बचा सकते हैं। लेकिन जब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि डॉक्टर डूम तो भाई पागल बनाता, हालांकि अवेंजर्स का चूतिया कर चुका है इस वक्त, लेकिन एक्समैन को लगेगा कि ये तो साले लेकर आए हैं, इसको भगाना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा। तो इसलिए ये फाइट हो रही है यहां पर। आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं, हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पे एक बंदा जो है वो जो लोकी का टीवी कार्ड है उसको लेके खड़ा है। अब गौर से सीन में तुम्हें देखना है कि ये जो सीन है ये कहां पे हो रहा है। सबसे पहले मैं तो बता दूं, ये मूवी की शुरुआत में है। ठीक है। मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा कि लोकी जो है वो स्टीव रॉजर के पास आएगा और स्टीव रॉजर के पास आके बोलेगा कि मैं तुम्हें 616 से ले जाना चाहता हूं। मतलब तुमने जो पैगी के साथ शादी करी है, अपनी लाइफ बताई है, भाई इससे इंकर्जन होगा, मैं तुम्हें कहीं और छोड़ देता हूं। वो लेके जाएगा अर्थ 838 पे, यानी कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में। और ये बात मुझे कैसे पता? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस हाथ के अंदर ये लेफ्ट वाला आता है इसमें एक रिंग है और ऑब्वियसली लोकी की शायद तो हुई नहीं है, ये स्टीव रॉजर है। ठीक है। स्टीव रॉजर के हाथ में ही लोकी का कार्ड है, जो कि लोकी बोल रहा है कि ले इसको पकड़ और जब तेरे को यहाँ से जाना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लियो, मैं आ जाऊंगा। दूसरी चीज हम देख सकते हैं स्टीव के कार्ड पे लोकी लिखा है और लोकी ने अपने सीजन 1 और सीजन 2 के कपड़े पहन रखे हैं। तो ये कब की कहानी है? मुझे लगता है कि सीजन 1 और सीजन 2 के एक बिहाइंड द सीन के अंदर, यानी एक सीन के अंदर जो कि हमें दिखाया नहीं गया है, उस सीन में लोकी जो है वो स्टीव रॉजर को विजिट करेगा और उसकी अर्थ को चेंज करके कहीं और उसको ले जाएगा। फैंटास्टिक फोर के अंदर भी हमने एक सीन देखा था जहां पर एक लड़का और एक बच्चे, मतलब एक लड़का और उसका बाप बैठा था, मे बी वो स्टीव रॉजर था। ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे तो यही चल रहा है। अभी एक सीन आएगा उसके अंदर मैं बताऊँ क्या होगा, क्योंकि जब वो सीन आएगा जहाँ पर जो थॉर है वो बोलता है कि दैट्स नॉट पॉसिबल, वो क्या बोल रहा है अभी डिस्क्राइब करता हूँ अच्छे से। ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं है, शूरी है और ये सब मिल रहे हैं वगैरह वगैरह, फैंटास्टिक फोर, देयर इज नथिंग इन दैट। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो हमारा फैंटास्टिक फोर का मेंबर है रीड रिचर्ड्स, वो फाल्कन को रोक रहा है कि भाई यहीं रुक जा, इसका हाथ लंबा, मुझे काफी फनी लगा। साथ पे हर्बी हम देख सकते हैं। अब हर्बी जो है वो अपनी नई आंखों के साथ है, ऑब्वियसली वो यहाँ पे आ रहा है, हर्बी को किसी और प्लैनेट पे लेके जा रहा है। हम फैंटास्टिक फोर में भी देखा था कि इस तरह से वो अपने रूप को चेंज कर सकता है, वही यहाँ पे हो रहा है। येलेना अंदर घुस रही है मारने के लिए और उसको दिखती है मिस्टिक, और मिस्टिक जो है वो उसी का रूप लेके उसी पर हमला कर देती है। तो अगेन ये वही वाली फाइट है जो कि मैंने तुम्हें भी डिस्क्राइब करी कि जो एक्समैन है वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना, अवेंजर्स से। फिर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे जो हमारा मैग्नीटो है और यहाँ पे चार्ल्स जेवियर जो है वो मैग्नीटो का हाथ पकड़ता है और एक्चुअली में इस सीन में चल के रहा है। इस सीन में मुझे लगता है कि मैग्नीटो जो है और चार्ल्स जेवियर जो है वो दोनों रिटायर कर चुके हैं।
दे डोंट वांट एनीथिंग, मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी अर्थ को सेव करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। और चार्ल्स जेवियर जो है वो मैग्नीटो को बोल रहे हैं कि भाई प्लीज मेरी मदद कर और यहाँ पे बाहर जाओ, कुछ कर। तो मैग्नीटो जो है अब इस सीन के बाद उठेगा और डॉक्टर डूम से लड़ाई करने जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है। उसके बाद कैसी है और कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अब ये जो सीन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अभी प्रिडिक्शन करके चल रहा हूं। मेरे हिसाब से जॉनी ने पकड़ रखा है मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन को। ये सू स्टॉर्म नहीं है। इनिशियली मैंने ब्रेकडाउन में कहा था कि ये सू स्टॉर्म है, मेरे हिसाब से ये फ्रैंकलिन है। और ये जो सीन है ये एक्चुअली में मूवी के एंड का सीन है। तुम्हें याद होगा कि पूरी मूवी के दौरान जो है फैंटास्टिक फोर के अंदर जॉनी जो है वो फ्रैंकलिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, और कई बार ऐसा सीन भी आया जहां पर हमें लग रहा था कि जॉनी जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा फ्रैंकलिन के लिए। ये वही चीज है यहाँ पे। फ्रैंकलिन को वो शील्ड कर रहा है और उसके पीछे हम देख सकते हैं हमें एक ब्लास्ट, एक इंकर्जन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है मेरे हिसाब से ये मूवी के एंड का सीन है जहाँ पे फ्रैंकलिन जो है उसको बचाने के लिए जो जॉनी है वो उसको शील्ड कर रहा है, और यहाँ पे ये एंडिंग सीन है जहाँ पे जॉनी को लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। उसके बाद सू स्टॉर्म है, शूरी है, नथिंग मेजर, कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता है अंदर आया लड़ाई करने वगैरह वगैरह। शेंग-ची और जो हमारे गैम्बिट की लड़ाई देखने को मिलती है। पीछे हम देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रही है, रेवन है, साथ में मिस्टर फैंटास्टिक है और कैप्टन अमेरिका है, नथिंग मेजर इन दैट। साइक्लॉप्स जो है वो अपना ब्लास्ट छोड़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेंट्रिनस हमला कर रहे हैं, डॉक्टर डूम के साथ मिलके बचा रहा है वो सबको बेसिकली, और कुछ नहीं हो रहा। सू स्टॉर्म भी हमला कर रही है, नेमोर है, नथिंग मेजर इन दैट। अब ये सीन, ठीक है, अब ये सीन तुम्हें गौर से देखना है जहां पे थॉर जो है वो डॉक्टर डूम पे हमला कर रहा है। अब तुम एक चीज गौर से देखना है, यहाँ पे जब डॉक्टर डूम के ऊपर हमला होता है तो तुम गौर से देख सकते हो कि जो एनर्जी है वो एक डी रूप में बनी हुई है। तो यहाँ पे तुम एरो देख सकते हो, सीधा एरो, और ये ऐसे डी। मेरे हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर डूम जो है वो एक मैजिक का जो स्पेल होता है, मंत्र है, वो कास्ट कर रहा है, इसलिए वो थॉर के हैमर को रोक पाया है, ठीक है ना। तो डॉक्टर डूम कुछ मैजिक कास्ट करेगा, उसके हाथ पर तुम्हें रून भी देखने को मिलेगा, और इसी मैजिक से वो उसके हैमर को रोक पाया है। अदरवाइज यहाँ पे एक फील्ड बन जाएगी ग्रीन कलर की, जिस ग्रीन कलर की फील्ड से वो थॉर के हैमर को रोक पाया। और थॉर का हैमर जब उसने रोका है तो थॉर देख रहा है कि ये कैसे पॉसिबल है, और डॉक्टर डूम देख रहा है कि मेरे मैजिक से पॉसिबल है, क्योंकि मैंने शुरू में तुम्हें बताया कि किस तरह से इस पॉइंट तक जो डॉक्टर डूम है उसका जो गोल है वो पूरा हो चुका है। उसका गोल था मैजिक को जमा करना, उसने जमा कर लिया है। तो अब इसको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपना प्लान जो है वो रिवील कर सकता है, और यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का प्लान है वो रिवील हो चुका है। अब इस पॉइंट पे ना तुम देख सकते हो कि डॉक्टर डूम जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन के अंदर है थॉर के साथ में, उन दोनों की आंखें जो है वो मिल रही हैं। तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि इस पॉइंट पे जो थॉर है वो समझ जाए कि इस मास्क में कोई ऐसा बंदा है जिसको मैं जानता हूं, क्योंकि वो टोनी स्टार्क को ऑब्वियसली जानता है। आंखें शायद टोनी स्टार्क से मैच कर रही होंगी और वो शायद समझ जाएगा। पूरी मूवी के दौरान हमने ये सोचा है कि 95% जो है वो डॉक्टर डूम अपना मास्क नहीं उतारेगा, और मे बी 5% केसेस के अंदर जब वो उतारे ऑडियंस को देखने को मिलेगा कि ये तो आयरन मैन है, लेकिन ये बात अवेंजर्स को नहीं पता होगी। तो शायद इस सीन के अंदर थॉर रियलाइज कर लेगा कि ये कोई है जाना पहचाना, और फिर उसके बाद जो फाइनल फाइट वगैरह है वो तो होगी, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं। अब ये वो सीन है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की शिप है। अब एक चीज तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये डीप स्पेस है, ठीक है ना। अभी जो है वो एंट्री नहीं हुई अर्थ पर, अभी जो है वो पहुंचे नहीं है। अब इस पॉइंट पे होगा क्या? इस पॉइंट पे हम थॉर का जो डायलॉग है वो सुनते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पर स्टीव रॉजर जो है वो जब लोकी को मिलेगा, मतलब जो थॉर को मिलेगा, तो वो डिस्क्राइब करेगा कि लोकी जिंदा है, क्योंकि लोकी उसके पास आके वो कार्ड देखी गया था ना। तब थॉर बोलेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लोकी है वो मर चुका है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए जब थॉर है वो अपना हैमर आगे करता है कि अगर तू सच में स्टीव रॉजर है और तेरे साथ ये हुआ था कि लोकी तेरे पास आया था, तो तू वही स्टीव रॉजर होगा जो कि वर्दी था, तो मेरा हैमर लेके दिखा। तो स्टीव रॉजर उसका हैमर ले लेता है। अब इस पॉइंट पे ना काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये कैप्टन हाइड्रा है। देखो, मैं इस पॉइंट को भी इसी वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। कैप्टन हाइड्रा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कैप्टन हाइड्रा आ नहीं सकता। कैप्टन हाइड्रा आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? सीक्रेट वॉर के अंदर। डूम्सडे में मेरे को नहीं लगता कि इतना बड़ा प्लॉट ये यहाँ पर रख सकते हैं कि स्टीव रॉजर जो है वो कैप्टन हाइड्रा निकल जाए। पहली बात तो कॉमिक्स से वो लिटरली नहीं उठाएंगे, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर मैजिक का इस्तेमाल करके स्टीव रॉजर ने म्योलनर उठा लिया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। ये वही स्टीव रॉजर है जो कि 616 वाला था, जिसको थॉर का हैमर मिला था, वर्दी था वो, ये वही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई कैप्टन हाइड्रा का सीन नहीं है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर ये सीन भी चल रहा है कि काफी ज्यादा कि स्टीव रॉजर के पीछे कोई खड़ा हुआ है। अब काफी लोग बोल रहे हैं ये कौन है। दो पॉसिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी मुझे लगता है, जो मैं मानता हूँ 90%, ये जॉनी स्टॉर्म है, ठीक है ना। अगर तुम जूम करोगे, एनहांस करोगे, तो ये जॉनी स्टॉर्म लग रहा है मुझे तो। और सेकंड पॉसिबिलिटी, जो कि अगेन वेरी वेल पॉसिबिलिटी है,
ये स्टीव रॉजर का बेटा हो सकता है जेम्स रॉजर्स। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों में से एक ही होगा। मेरा गेस है ये है आई थिंक जेम्स रॉजर्स या फिर जॉनी स्नो, दोनों में से एक, ठीक है ना। नथिंग मोर, तो नथिंग मेजर इन दैट। ट्रेलर खत्म, ठीक है। अब जब ये ट्रेलर खत्म हो जाता है, ऑब्वियसली डूम्सडे की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और निकाली है कि भैया इसका एक पोस्टर भी है, तो उस पोस्टर की भी हम चर्चा कर ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। उस पोस्टर का भी ब्रेक डाउन ही कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि तुम्हें पता चले कि एक्चुअली चल क्या रहा है। सबसे पहले पोस्टर के ऊपर हमें दो फिगर देखने को मिलते हैं, जो कि एक औरत है और एक बच्चा है। ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। पहला, ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर डूम की माँ है और डॉक्टर डूम है। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये उस यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स में डॉक्टर डूम एग्जिस्ट करता था, ये वहां पर उसकी बीवी और उसका बच्चा है। जो जैसे मैंने बताया कि ये जो दो लोग हैं, ये उसकी वाइफ और उसका बच्चा है, जो कि उस यूनिवर्स में था, मर गया था, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 3 एंजल्स देखने को मिलती हैं। एंजल्स तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है कि मेरे जो बीवी बच्चे मर चुके हैं वो हेवन के अंदर है, नथिंग मोर। साथ में यहाँ पे लेफ्ट में तुम देखोगे तो यहाँ पे डूम का कासल देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे आते हैं, ये वो अर्थ है जिसपे इंकर्जन हुआ था, जो कि बीच में से टूट रही है, और यही अर्थ का ब्लूप्रिंट लेके वो एंड में बैटल वर्ल्ड को बनाएगा डूम्सडे के एंड में। यानी सीक्रेट वॉर की शुरुआत में जो बैटल वर्ल्ड देखने को मिलेगा वो इसी अर्थ पे होगा, ठीक है ना। आगे चल रहे हैं, नीचे आ रहे हैं अगर हम, तो नीचे देखते हैं हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलता है, जो कि मास्क उतार के अपना खड़ा है। यानी डॉक्टर डूम अपना मास्क रिमूव कर देगा इस पॉइंट पे जहां पर वो अपने बीवी और बच्चों की जो टैपेस्ट्री है, जो म्यूरल है, उसको विजिट करने आ रहा है। मे बी ग्रीव कर रहा है, मे बी उनको याद कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। राइट में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक फिगर देखने को मिलता है। अब ये जो फिगर है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि टोनी स्टार्क है जो कि स्नैप कर रहा है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये म्यूरल उसने बनवाया होगा, उस पॉइंट पे ये बात उसको नहीं पता होगी कि इनके यूनिवर्स में, एवेंजर्स की यूनिवर्स के अंदर, टोनी स्टार्क नाम का मेरा कोई वेरिएंट था या फिर मैं उसका वेरिएंट हूं। तो आई डोंट थिंक कि ये बात उस टाइम पे क्लियर होगी। हाँ, ये बात का सीन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। साथ में लेफ्ट में तुम देख सकते हो, ये एक फिगर देखने को मिलता है जो कि मोजेस की तरह है। आई डोंट नो ये फिगर क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो, बट मे बी ये विक्टर वॉन डूम हो सकता है जो कि कुछ कर रहा है। नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। लेफ्ट में ये म्यूरल देख सकते हैं आग के ऊपर। ये म्यूरल्स के वही हैं जो कि इसके डूम कासल के अंदर देखने को मिले थे, हाथ पे देखने को मिले थे, बीजिंग वाले शो के अंदर देखने को मिले थे। नथिंग मोर इन दैट। तो और सारी की सारी चीज़ें जो कि मुझे लगता था मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, वो मैंने तुम बता दी हैं। कुछ चीज़ें अभी भी छूटेंगी ऑब्वियसली, इतना बड़ा ब्रेकडाउन बनाने के बाद भी, तो ऑब्वियसली उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ लीक इमेजेस जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मूवी के बीच में से उनको उठाया गया है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट मैं ये चीज़ वेरीफाई कर लूं कि एक्चुअली में वो रियल है या नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग डूम्सडे।